नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे क्योंकि ऐसे मुझे नहीं सही लग रहा। 9 इंच हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे। ये वाला जो रहेगा थोड़ा सा ध्यान से, आपको कोई भी एज जब डिलीट करना है ना, ध्यान से कि बैक चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ और इरेज ना हो जाए। टेप टूल यूज़ करेंगे सो दैट कि सेम चीज़ हम ऊपर भी रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमें चाहिए एक रेक्टेंगल जो ऐसे ड्रॉ करेंगे इसी वाले, ये वाले ग्रुप में, ठीक है, ये इसी ग्रुप में वर्क कर रहे हैं हम। जितना हमने नीचे लिया सेम साइज़ हम वहीं पे यूज़ करेंगे और इसका फ्रंट यहाँ तक रहेगा। और इधर हम लोग एक रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये वाला पोजीशन, यहाँ से लेके बॉटम तक जाएंगे ऐसे। डबल क्लिक किया, कंट्रोल एक्स, डबल क्लिक करेंगे। मतलब अगर अंदर से लग रहा है कि सही से नहीं कर सकते तो ग्रुप से बाहर आके हम लोग काम कर सकते हैं, सो दैट इजीली अपना काम हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो। और इसे बॉटम में जाके ऐड कर लेंगे इरेज। जब भी आप किसी भी ग्रुप की कोई चीज़ को इरेज करो ना, तो उसके बैक में जाके ज़रूर चेक करना कि हम कोई ऐसा फेस तो नहीं डिलीट कर रहे जिसके साथ लाइक एक साइड वाइट हो जाए, दूसरी साइड अपना कुछ भी है ना एक्स्ट्रा चीज़ इरेज हो जाए, वो चीज़ मत करना। ओके, अब ये जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पोजीशन तक। अब यहाँ भी हमें एक स्टैंडिंग में सेम ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, साइज़ 1 इंच बाय 1 इंच। डबल क्लिक करेंगे, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे कंपोनेंट में। शॉर्टकट की है N, यहाँ रखा एंड हाइट इसकी यहाँ तक जाएगी। मूव करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये भी 1 इंच ही था। ओके, ऐसे मूव, कंट्रोल 1 2 x, ओके 1 मोर, मूव कंट्रोल, इस पॉइंट से उठा के इसमें तो इक्वली हमारा आ जाए। अब ये वाली रेलिंग पार्ट को और इस पोजीशन को हम लोग करेंगे ग्रुप, मूव कंट्रोल, अब सेम ही है तो हम लोग ऊपर जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। अब आप देखोगे इजीली हमने ये वाला डिज़ाइन बना दिया। ये यहाँ पे है। इस केस में आप एक और चीज़ कर सकते हो अगर चाहते हैं। मान लो ये वाला चीज़ तो अपना बैक में है, ये डिज़ाइन हम आगे भी लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो उस केस में कर सकते हैं, नहीं करना तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। ये आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ 5 फीट तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुश पुल, और ये जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सटीरियर डिज़ाइन है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, रेलिंग ऐसे बनाना है, डोर, विंडो या फिर अपनी स्टेयर केस, तो वो वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अभी तक तो, है ना। इस केस में करते हैं हम लोग यहाँ हम सेम सिंगल लाइन को यूज़ करेंगे। अब इस केस में हम ऑफसेट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं अगर लग रहा है कि ज़्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो उस केस में। अब देखो इस केस में क्या है, ये एक्स्ट्रा है, कंट्रोल के साथ करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा लाइन मिल जाएगी और ये वाली लाइन को हम इरेज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से हमें 4 चाहिए ही होगा एंड लाइन, और ये पोजीशन आ जाएगी हमारी यहाँ तक। अब ये जो एक्स्ट्रा था लाइन मतलब कॉर्नर वाला, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। पुश पुल यूज़ करेंगे और जितनी हाइट हमने यहाँ रखी है सेम हाइट हम यूज़ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो। अब यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा, इस केस में क्या कर सकते हैं, अलग से बनाएंगे। अब इसी ग्रुप में नहीं करेंगे हम लोग काम।
इधर से ही वॉल हम लोग ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल टूल के साथ। 1 2, मान लो कि हम डोर इधर दे रहे हैं तो ये डबल क्लिक कंट्रोल के साथ सबको एक में ही ग्रुप में कर लेना है हमें, है ना। अब एक ही ग्रुप है, हाइट दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ओ हाइट दिया हमने, और एक हाइट हमने इधर दिया। दिस इज फाइन। अब ये तो हम कंटिन्यू करना ही पड़ेगा हमको, जिस ग्रुप में जो चीज़ है उसी ग्रुप में जाके उसी चीज़ को कंटिन्यू करना। ये थोड़ा सा आपको देख के काम करना पड़ेगा यहाँ तक। और ये आ गया अपना, यहाँ आप डोर भी लगा सकते हो, है ना, अगर आपके फ्रंट में दिख रहा है तो। ये किया, डबल क्लिक किया, इसको अलग से ग्रुप में किया। अब यहाँ से बाहर निकालना है तो ऑफसेट कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 12 इंचेस हम बाहर लेके जा रहे हैं इसे, और 6 बॉटम से भी हमें 6 लेना ही लेना है, और ये अंदर वाली जो भी लाइन रहेगी वो इरेज हो जाएगी। और इसमें डिज़ाइन के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये एक बेसिक सा ये रहेगा कि अपने पास ये है।